प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का हिंदी जो संस्कृत खंड है अनिवार्य है। ये संस्कृत खंड अनिवार्य होता है और इसमें हम अन्योक्ति विलासः, ये 9वां पाठ है और पहले तो दूसरा पाठ था। यह अन्योक्ति विलासः पाठ आज बेटा हम तुम लोग को बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अन्योक्ति विलासः पाठ पढ़ाएंगे। यह संस्कृत का है बेटा। संस्कृत को पढ़ने के विषय में जानकारी थोड़ा रहती है तो किसी चीज़ का अर्थ स्पष्ट हो जाता है बेटा। इसके लिए सबसे पहले आपको हम पढ़ने की स्थिति बता दें बेटा कैसे पढ़ा जाता है। देखिए लयबद्ध। नीतराम नीचो स्मृतिम त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतेह परेशान गुणग्रहितासी नीरक्षीर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुन्नायम कुलव्रतः पालिष्यति कः। तीसरा है कि कोकिल यावद् दिवसान तावद् विरसान कलिल विटपेषु यावन् दलिल मालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। चौथा में है बेटा रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणयं सुयन्ताम अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नयेता दिशाः केचिद् वृष्टि विराजन्ति वसुधाम केचिद् गर्जन्ति वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्वतो मा ब्रूहिं दीनवचः न वै टाडनात् तापनात् बहनि मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्मानोमस्ति सुहस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मा जनाः गुञ्जया तोलयन्ति। अंतिम है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वरा उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजालित्यम विचंत कोशगते द्विरेफे हाँ हंत हंत नलिनी गज्ज उज्जार। देखिए पढ़ने का तरीका स्थिति है। संस्कृत में नीतराम नीचो स्मृतिम त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा। नीतराम माने होता है बेटा अत्यधिक, कूपम माने कुआं, कदापि माने होता है कदाधन अपि कभी भी, माँ कृथा माने मत करो, गुण ग्रहितासी माने होता है गुणों को ग्रहण करने वाले। इसका अर्थ देखिए कुएं के लिए कहा गया है। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के संस्कृत खंड, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासः पाठ से लिया गया है। फिर सुन लीजिए बेटा, प्रस्तुत श्लोक है बेटा, ये श्लोक है और अगर कोई गद्य की तरह हो तो उसको गद्य यानी संस्कृत गद्यांश और इसको श्लोक कह देना, दिमाग में रहे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी देखिए पद्यांश नहीं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। जहां पाठ का नाम लिखना बेटा अन्योक्ति विलासः, उसको ए इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत घेर देना। फिर सुन लीजिए, प्रस्तुत ये श्लोक है तो श्लोक, अगर संस्कृत का गद्यांश है तो गद्य संस्कृत कहेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासः पाठ से लिया गया है। बस अब देखिए, नीतराम नीचो स्मृतिम त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा। हे कुएं तुम अपने नीच होने का, नीच यहाँ खराब जाति से नहीं संबंधित है बेटा। हे कुएं तुम अपने नीचे होने का, यानी नीच माने गहरा, नीचा माने गहरा। हे कुएं तुम अपने नीचे होने का खेत, अपने गहरा होने का खेत कदापि मत करो, कभी मत करो। हे कुएं तुम अपने नीचे होने का खेत यानी नीच गहरा होने का खेत कभी मत करो। अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो। हे कुएं तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो। परेशान, पर माने दूसरा, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, गुण ग्रहिता से, यानी दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं
तुम अपने नीचे होने का खेत, अपने नीच यानी गहरा अर्थात नीचे होने का खेत, हे कुएं तुम अपने नीचे होने का खेत कदापि मत करो, कभी मत करना, क्योंकि तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो, तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं तुम अपने नीचे होने का खेत कदापि मत करो, तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो अर्थात दूसरों के गुणों को, तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो, तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं तुम अपने नीचे होने का खेत कदापि मत करो, तुम अत्यंत निर्मल हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। दूसरा क्या है बेटा, नीरक्षिर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत, विश्व नीरक्षिर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत, विश्वस्मिन् धुन्नायं कुलव्रतः पालिष्यति क। नीरक्षिर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत, विश्वस्मिन् धुन्नाय कुलव्रतं पालिष्यति क। बेटा इसमें 2 नंबर का श्लोक भी संस्कृत में लिखने आता है, अगर याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा, नहीं संस्कृत का श्लोक हम 3 ठो याद करवा देंगे आप लोग को कई बार। नीरक्षीर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत, विश्वस्मिन् धुन्नायं कुलव्रतः पालिष्यति क। यहाँ नीर माने होता है पानी, क्षीर माने दूध। हे हंस लस्य यानी हे हंस तुम दूध, हे हंस तुम दूध और पानी को यानी पानी और दूध को के विवेक का पालन करने वाले हो। हे हंस तुम पानी और दूध यानी दूध और पानी के विवेक का पालन करने वाले हो अर्थात यहाँ तनुषे माने करते हो। हे हंस तुम दूध और पानी के भेद को जानने वाले हो अर्थात दूध और पानी को, दूध से पानी को अलग, पानी से दूध को अलग करने वाले हो। हंस की बेटा एक विशेषता होती है, अगर दूध और पानी कभी मिला दिया जाए ना, ऐसा माना जाता है कि जो हंस जो होता है उस दूध को पी जाएगा और पानी उसमें बच जाएगा, उसी के विषय में कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। नीरक्षीर विवेके हंसा लस्य त्वमेव तनुषे चेत, हे हंस तुम दूध और पानी के भेद को जानने वाले हो, दूध और पानी के भेद को जानने वाले हो। विश्व अस्मिन् धुन्नायं कुलव्रतः पालिष्यति क। यदि तुम्हारा कुल, यदि इसमें इसका पालन करने में तुम आलस्य करोगे, हे हंस यदि तुम इसका पालन करने में आलस्य करोगे तो तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। हे हंस तुम दूध और पानी के भेद को जानने वाले हो अर्थात उसके विवेक का पालन करने वाले हो। यदि तुम्हारा कुल, यदि तुम इसका पालन करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। हे हंस तुम दूध और पानी के भेद को जानने वाले हो, यदि तुम इसका पालन करने में आलस्य करोगे तो तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन भला कौन करेगा। ये हो गया बेटा। अगला है कोकिल यावत् द्युषान तावत् विरसान कलिल बिट्पेषु यावन् दलिलमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यावत् द्युषान तावत् विरसान कलिल बिट्पेषु, हे कोयल यावत माने यापय माने होता है बिता लो बेटा, रसालह माने आम का वृक्ष, बिरसान माने बुरे दिनों को, कलील माने कांटेदार, बिटप माने वृक्ष होता है। देखिए बेटा कोकिल माने कोयल, यापय माने बिता लो और दिवसान माने दिनों को तावद किसी तरीके से, बिरसान माने बुरे, यहाँ दिन के साथ यहाँ जोड़ दिए हैं, बिरसान माने बुरे दिनों को, हालांकि इसके साथ दिन नहीं जुड़ा हुआ है, हम बनाने के लिए जोड़ दिए हैं बेटा। अच्छा कलिल बिटपेशु माने कलिल माने कांटेदार, बिटप माने वृक्ष, यहाँ सु लग गया है बेटा, यहाँ पर बिटपेशु लग गया है, अंत सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में पै पर, अगर में की जरूरत है तो में लगाओ, पर की जरूरत है तो पर लगाओ। यहाँ हे कोयल
या पय दिवसान तावद बिरसान कलित बिट पेशु। हे कोयल, जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाएं, हे कोयल देखिए यहाँ से लेंगे, हे कोयल जब तक तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाएं तब तक अपने बुरे दिनों को किसी तरीके से कांटेदार वृक्ष पर बिता लो। हे कोयल, जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाएं तब तक अपने बुरे दिनों को किसी तरीके से कांटेदार वृक्ष पर बिता लो। हे कोयल, जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाएं तब तक अपने बुरे दिनों को किसी तरीके से कांटेदार वृक्ष पर बिता लो। यावन दलील मालह कोपी रसालह समुसती। कहने का मतलब, हे कोयल, देखिए नीचे की लाइन ऊपर से जोड़ा जाएगा। हे कोयल, जब तक कि भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष तैयार नहीं हो जाता है। देखिए ये लाइन और इस लाइन को ऊपर करना होगा बेटा। हे कोयल, यावन दलील माला यानी भौरों से युक्त, रसा कोपी माने कोई भी, रसालह माने आम का वृक्ष, समुलसति माने उत्पन्न नहीं हो जाता है। हे कोयल, जब तक कि भौरों से युक्त, देखिए बौर होता है जो आम फल लेने के पहले जो होता है, उस समय कोयल जो होता है, कोयल का दिन अच्छा होता है सबसे, उसके लिए अनुकूल समय होता है। बसंत ऋतु के समय जब समाप्ति की ओर होता है, जब पेड़ में बौर लग जाता है, हम लोग भौर यहाँ होता है शुद्ध। हे कोयल, जब तक कि, अब यहाँ से उठाएंगे बेटा, हे कोयल, जब तक कि भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष तैयार नहीं हो जाता है। हे कोयल, जब तक कि भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष तैयार नहीं हो जाता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने बुरे दिनों को किसी तरीके कांटेदार वृक्ष पर बिता लो। हे कोयल, जब तक कि भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष तैयार नहीं हो जाता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने बुरे दिनों को किसी तरीके से कांटेदार वृक्ष पर बिता लो। यह है बेटा। चौथा है मेरे बाबू, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणयम सुयंताम अम्बोदा बहवो वसंति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचिद वृष्टि विराजन्ति वसुधाम केचिद गरजन्ति वृता यमयम पश्यसि तस्य तस्य पूर्वतो माबुहीम दीन बचः। यहाँ हे मित्र चातक बेटा, हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को मन से सुनो। मनसाम मित्रम क्षणम सुयंताम। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मन से मेरी बातों को सुनो। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को मन से सुनो। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। क्या सुनो? अम्बोदा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि न एतादृशा। अम्बोदा माने बादल, बहो माने बहुत से, संति माने हैं यानी निवास करते हैं, रहते हैं, सर्वे माने सभी, गगने सप्तमी विभक्ति आकाश पर, सर्वे माने सभी, अपि माने भी, न एतादृशा सब एक समान नहीं। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं या बहुत से बादल रहते हैं, सभी एक समान नहीं होते हैं। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। हे मित्र चातक, सावधान होकर, सुनो बेटा ध्यान से, हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, अर्थात निवास करते हैं, रहते हैं, यहाँ लिखो, आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं। केचित माने कुछ ही, वृष्टि माने बरसात करके, भिराजयन्ति माने भिगोते हैं, गीला करते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जन्ति माने गरजते हैं, केचित माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ के। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं, सभी एक समान नहीं होते हैं, कुछ ही बादल ऐसे हैं जो बरसात करके पृथ्वी को गीला करते हैं। केचिद वृष्टि विराजन्ति वसुधाम गर्जन्ति वृथा।
केचित माने कुछ ही, वृष्टि माने बरसात करके, विराजयंती माने भिगो देते हैं, गीला करते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जंती माने गरजते हैं, केचित माने कुछ ही, वृथा माने व्यर्थ के। आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं, रहते हैं, लेकिन कुछ ही एक बादल हैं जो भिगो बरसात करके पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ तो व्यर्थ के गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहीम वचः। यम यम माने जिन जिन, पश्यसि माने देखते हो, तस्य तस्य माने उन पुरुतो माने मनुष्यों को, मा ब्रूहीम दीन वचः अपने बुरे दिनों को मत कहो। तुम जिन जिन मनुष्यों को देखते हो उन मनुष्यों से अपने बुरे दिनों को मत कहो। पूरी बात फिर से बता दे बेटा, सुन लो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणयम सुयंताम अंबोदा बहो बसंत गगने सर्वे अपि न एता दिशा। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को मन से सुनो। आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं, सब आकाश में बहुत से बादल रहते हैं या निवास करते हैं, सभी एक समान नहीं होते। केचित वृष्टि विराजयंती वसुधाम केचित गर्दंती वृथा। कुछ ही बादल ऐसे हैं जो बरसात करके पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ तो व्यर्थ के गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहीम दीन वचः। तुम जिन जिन मनुष्यों को देखते हो उन मनुष्यों से अपने बुरे दिनों को मत कहो। एक लाइन में हम पूरा बता दें। हे मित्र चातक, सावधान होकर क्षण भर के लिए मेरी बातों को मन से सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सभी एक समान नहीं होते। कुछ ही बादल ऐसे होते हैं जो बरसात करके पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ तो व्यर्थ के ही गरजते हैं। तुम जिन जिन मनुष्यों को देखते हो उन मनुष्यों से अपने बुरे दिनों को मत कहो। न वै टाडनात् तापनात् बहनि मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्मानोमस्ति सुवर्ष मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जनाः गुंजयातो लयन्ति। न वै टाडनात् तापनात् बहनि मध्ये, न मुझे पीटे जाने का। सोना कहता है बेटा, क्या कहता है सुवर्ष? सोना कहता है कि न मुझे पीटे, टाडना माने पीटना, न मुझे पीटे जाने का दुख है। तापनाथ माने तपाए, बहनी मध्य माने आग होता है, बहनी माने होता है आग, बहनी मध्य आग के बीच। क्या होता है बेटा? आग के बीच। सोना क्या कहता है बाबू? सोना कहता है कि न मुझे पीटे जाने का दुख है, उसको पीट कर चौड़ा किया जाता है, बनाया जाता है आभूषण न, तो वही बात कह रहा है सोना। सीखने वाली बात है मेरे बेटा, ये अन्योक्ति विलासा से बहुत कुछ सीख मिलती है। ये मनुष्य को अपने जीवन में इसका अनुकरण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, न वै टाडनात् तापनात् बहनि मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्मानो मस्ति सुवर्ष मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जनाः गुंजयातो लयन्ति। न सोना कहता है न मुझे पीटे जाने का दुख है, न ही आग के बीच तपाए जाने का दुख है, अर्थात गर्म करने का दुख है। न वही विक्रियात, न ही मुझे विक्रय माने बेचना, न ही मुझे बेचे जाने का दुख है। क्लिश मानो मस्ती, दुख नहीं है। सोनस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मुझे एक ही दुख है। सोनस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मुझे बस एक ही दुख है। यतो मा जनाः गुंजयातो लयन्ति, यतो मा जनाः माने लोग, गुंजे लोग मुझे, गुंजया माने एक घुघुंची का वृक्ष होता है बेटा। घुघुंची एक उसका बीज होता है, उसको हम रत्ती बोलते हैं। आप पुराने भाषा में सुनेंगे बेटा लोगों से, एक रत्ती, तोला, मासा। तो रत्ती जो होला है एक माप का इकाई है, पैमाना है बेटा, मापा जाता है, किसी चीज़ का वजन मापा जाता है बेटा। वही बात ये कह रहा है कि सुवर्ष में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजयातो लयन्ति। सोना कहता है कि मुझे बस एक ही दुख है कि लोग मुझे एक रत्ती से तौल देते हैं। क्या सोना कहता है बेटा? न वै टाडनात् तापनात् बहनि मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्मानोमस्ति, न मुझे पीटे जाने का दुख है, न आग के बीच तपाए जाने का दुख है, न ही मुझे बेचे जाने का दुख है, न ही बेचे जाने का दुख है। सुवर्ष में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है बेटा
सोना कहता है कि मुझे एक ही दुख है, या तो माँ जना गुंजया तो लेंती, लोग मुझे एक रत्ती से तौल देते हैं, मुझे यही दुख है। फिर से सुन लो, न मुझे पीटे जाने का दुख है, न मुझे आग के बीच तपाए जाने का दुख है, न ही मुझे बेचे जाने का दुख है। सोना कहता है कि मुझे बस एक ही दुख है कि लोग मुझे एक रत्ती से तौल देते हैं। छठवां बेटा लास्ट है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वरा उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजालित्यम विचरन्त कोश गते दिलेफे हाँ हंत हंत नलिन गज उज्जहार। रात बीतेगी, गम माने जाना होता है बेटा, गमिष्यति माने जाएगी, रात बीतेगी, भविष्यति शुभ भव माने होना, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने अच्छा सुबह होगा, सुप्रभात, सुप्रभात कहा जाता है ना, प्रभात माने सुबह और सुप्रभात माने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुबह। यानी रात बीतेगी और सुबह अच्छा आएगा, सुबह आएगा, अच्छी सुबह आएगी। इसके विषय में सुन लो बेटा। भास्वरा उदेश्यसि, यानी भास्वर माने यहाँ होता है सूर्य, सूर्य उदेश्यति यानी सूर्य निकलेगा, हसिष्यसि पंख जाली यानी खिलेंगे, पंख जाली, पंख माने कीचड़, जाली माने होता है जल, यानी जो पंख जाली माने होता कमल, पंख कीचड़ में यानी पंख कमल जो होते हैं खिलेंगे। देखिए एक चीज़ बता दें, जो कमल होता है, कमल में जो भौरे होते हैं ना, उस पर बैठ जाते हैं शाम को, दिन भर बैठे रहते हैं, शाम को जब उनका दिन, उनका रात कहाँ बीतती है, वो भौर जो कमल होता है, रात को जब धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है बेटा, वैसे वैसे उसका कोसा बंद हो जाता है और भौरा को पता नहीं चलता है, भौरा उसी में बंद हो जाता है, भौरा जो होता है उसी में बंद होता है। और सुबह होते ही जब वह धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है तो उसमें से भौरा निकलकर विचरण करते हैं। तो वही समय, वही के विषय में है बेटा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सुबह होगा। भास्वरा उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजाली, यानी सूर्य निकलेगा, कमल खिलेंगे। इत्यम विचयंत कोश गते द्युरेफे, भौरा, द्युरेफा माने भौरा, यही कोसा में बंद भौरा विचार मग्न है, यही कोसा में बंद भौरा विचार मग्न है, यानी रात को यही कोसा में बंद भौरा विचार कर रहा है। हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, तभी किसी हाथी ने, गज माने हाथी, हंत माने मार डालती है, नष्ट कर देती है, नलिनी माने अपने कुंडलिनी से उजाड़, उज्जहार उजाड़ फेंकती है, यानी तभी कोई हाथी आकर उस कमल को अपने कुंडलिनी से, कुंडल से उखाड़ फेंकती है। यानी तभी रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सुबह होगा। सूर्य भास्वरा उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजाली, सूर्य निकलेगा, सूर्य का उदय होगा और कमल खिलेंगे, हसिष्यसि माने खिलेंगे, हंसेंगे, खिलेंगे और कमल खिलेंगे। इत्यम विचरंत गोश गते द्वीपे, यही कोसा में बंद भौरा विचार मग्न है, विचार कर रहा है। तभी हाँ हंत हंत नलिन गज उज्जहार, तभी कोई हाथी आकर अपने कुंडली से कमलिनी कमल को उखाड़ देती है, यानी सोचा हुआ चीज उसके मन में ही रह जाता है। यही रात्रि, फिर से सुन लो इसका अर्थ, यानी रात बीतेगी सुबह होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेंगे, यही कोसा में बंद भौरा, यही यानी कोसा में बंद भौरा विचार मग्न है। तभी किसी हाथी ने आकर अपने कुंडली से उस कमल को उखाड़ देती है, अर्थात उसी में भौरा बंद रह जाता है। यह है बेटा। अब देखिए, यदि आपको अच्छा लगा, हमारी पढ़ाई बेटा अच्छा लगा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, अरे चूँकि यदि हमसे आप कुछ अगर गुरु होने के नाते हमसे सीख रहे हैं बेटा, तो आपको सब्सक्राइब करना आपका धर्म है। यह भी एक पुण्य पाप की लड़ाई चलेगी, इसमें भी कुदरत पूछेगी बेटा कि आखिर आपने एक मात्र आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब से होगा क्या, बार बार वीडियो जाएगा, आप दूसरों को शेयर करेंगे तो इससे हम अपना भी निराकरण करेंगे और आपका भी बेटा निश्चित है कि कुछ न कुछ योग्य बना देंगे। हमारा चैनल आपको योग्य बनाएगा बेटा। पढ़ाई छोड़े हुए बच्चों को यह ऐसा चैनल है कि जागृत कर देगा। इतना कम से कम कर दीजिएगा। कोई खास दोस्त हो, सब
क्लास यानी सहपाठी हों तो उनसे भी सूचना दे देंगे कि सर जी पढ़ा रहे थे, अच्छा लगेगा तब, नहीं अच्छा लगेगा बेटा तो कुछ नहीं है, इतना कर दीजिएगा हमारे लिए।